अच्छा चलिए, मुझे क्योंकि एक राहुल गांधी को लेकर मैं सवाल पूछना चाहूँगी। भाई आप उनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, आप बहुत सारी पर्सनल चीज़ें उनकी जानते होंगे। शादी के बारे में बता दीजिए, युवा नेता हैं, शादी कब करेंगे, कैसी लड़की होनी चाहिए, कुछ बता पाएंगे? आपको क्या लगता है कैसी लड़की होनी चाहिए? आप बताइए ना, आपको ज़्यादा पता होंगे। हमारे राहुल जी हाँ। राजनीतिक संबंध है, व्यक्तिगत जीवन में हम सब चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से खुश रहें, व्यक्तिगत रूप से वो अच्छा वो करें, लेकिन कुछ निर्णय जो व्यक्तिगत होते हैं वो या उनका जो इमीडिएट परिवार है वो ही तय करता है। तो राहुल जी की शादी के मामले में जो भी चीज़ें हैं वो खुद और उनका परिवार यानी श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यही सब लोग तय करेंगे। इसमें हम लोग अधिकृत भी नहीं हैं और हम जानते भी नहीं। लेकिन आप चाहते हैं ना कि जल्दी सभी बिल्कुल वैवाहिक जीवन अपना शुरू कर दें। हम तो चाहते हैं आपका पारिवारिक जीवन हमेशा सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो आपका क्या पूरे हिंदुस्तान का चाहते हैं, तो उसमें राहुल जी का क्यों नहीं चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, एक और मसला, वक्फ संशोधन, जो कि पूरे देश में खूब चर्चा में है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, हम जो हड़प ली जाती है ज़मीन, उसको बचाने के लिए हम ये पूरा कानून लेकर आए हैं। तो कन्फ्यूजन कहाँ है? लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन विरोध जारी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये पूरा बिल संविधान विरोधी है। हमारा मानना है आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 25, 26 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 19, 29, 30 का उल्लंघन कर रहा है। 3 इसमें हमारी पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने कल ऑब्जर्वेशन दिए कि भाई आप वक्फ पे नॉन मुस्लिम कैसे क्यों लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सवाल था, तुषार मेहता ने कहा हम कल बताएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बाई यूजर कैसे आप खत्म कर सकते हैं, तो उनका साहब आज नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब संपत्ति में विवाद होगा तो संपत्ति सरकार की कैसे हो जाएगी, वक्फ की संपत्ति सरकार की हो ही नहीं सकती। क्या साहब आज नहीं कल बताएंगे। जो जो सवाल हमने संसद में उठाए, जो जो सवाल हमने जेपीसी में उठाए, वो कोर्ट ने पूछे। तो इसका मतलब हमारा स्टैंड ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड संविधान विरोधी है। नहीं, ये अभी तक जो चीज़ें चली आ रही थी कि जो जिस प्रॉपर्टी पर अपना दावा बोलता था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी, वो सिस्टम ठीक है, या फिर कायदे कानून से हर चीज पूरी मैनेज हो? ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाया हुआ एजेंडा है, अफवाह है। जैसे संघ वालों ने एक बार दूध पिला दिया था ना सबको, गणेश भगवान को दूध पिला दिए थे सब लोग पूरी दुनिया में, उसी तरीके से फ्रॉड फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वक्फ की संपत्ति का कहते साहब उन्होंने जो कह दिया, कैसे कह दिया, लॉ ऑफ द लैंड, आपकी जमीन मैं अपने आप को कैसे कह दूंगा, कानून है। दूसरा ये कहते थे कि साहब वक्फ की संपत्ति अगर किसी ने कह दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आज वक्फ के केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं, हमारे तमाम साथी हैं जो कर रहे हैं। तो ये झूठा एजेंडा है। वक्फ पे जो संशोधन हुआ था 2013 में, जिसको ये कहते हैं कि उस संशोधन से ऐसा हुआ, उस संशोधन का समर्थन भाजपा ने किया था, स्वयं भाजपा ने किया था। उसमें शुरुआत शहनवाज हुसैन ने करी थी भाजपा की तरफ से, समर्थन में बोलने के लिए। मतलब लाए बिल हम थे, समर्थन भाजपा ने किया था। तो कैसे ये लोग दोहरी मानसिकता के लोग हैं, झूठे लोग, मक्कार लोग हैं, ऐसे लोग हैं ये लोग, इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं। ये पता नहीं क्यों हमेशा झूठ पे टिके रहते हैं। और जिस दिन झूठ सामने आएगा उस दिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौनी है।